हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट है वो 7/2R है। तो इसके लिए कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे जो विशिष्ट ऊष्माओं का स्पेसिफिक हीट का रेशियो होगा, बेसिकली हमसे वो CP/CV पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम बताएंगे कि ट्रेडिशनली इन जनरल हम कैसे करेंगे। उसके बाद अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसे आप इसको 2 सेकंड में कैसे करोगे, दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले इसको हम मेयर के फॉर्मूले से अगर प्रोसीड करें तो मेयर ने फॉर्मूला दिया था कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली घटाएंगे तो हमें रिकवर्ड गैस नियतांक मिलता है। ठीक है, तो इससे इसको कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमें चीज़ गिवन क्या है, हमें CP गिवन है स्थिर दाब पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला कितना है 7/2R सवाल में दिया गया था, हमने लिख दिया 7/2R माइनस CV करेंगे तो R मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें CV कितना मिल जाएगा, क्योंकि R इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5/2R मिल गया। अगर हमें दिए हुई चीज़ से, गिवन चीज़ से हमने CV निकाल लिया, अब हमसे पूछा क्या गया है CP/CV, तो हम CP/CV कैसे निकाल सकते थे। CP हमें दिया गया था 7/2R, CP हमने मेयर के फॉर्मूले से निकाल लिया 5/2R, हमने फर्दर कैलकुलेट किया 2 7/5 आ गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इन जनरल कैसे करते हैं, बट जो अपना ब्रह्मास्त्र है वो क्या कहता है कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, दो चीज़ें जो पता हों, एक CV का फॉर्मूला होता है फ्री डिग्री बटे 2, और CP, ये दो ब्रह्मास्त्र होते हैं। CP क्या होता है, फ्री डिग्री बटे 2 + 1, और इसी के साथ गामा क्या होता है 1 + 2/F। ये तीन फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो फिर आप इसको एकदम से लपक सकते हो बाज की तरह। कैसे, आपने देखा 7/2R है क्या आपका CP, हमारा दिमाग एकदम क्लिक करा, CP का फॉर्मूला तो भैया होता है F/2 + 1, यानी कि इसमें 7/2 आ रहा है, मतलब फ्री डिग्री का मान 5 रखना ही पड़ेगा तभी तो ये आएगा। अगर CP में हम 5 रखेंगे तो 5/2 + 1 करेंगे तभी तो ये 7/2 कितना आएगा, तभी तो ये 7/2 आएगा, 7/2R आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ R भी रहता है। तो अगर 7/2R मतलब फ्री डिग्री का मान हमें कितना रखना पड़ा, 5 रखना पड़ा। 5 रखना पड़ा तो हमें सीधा पता था, अगर फ्री डिग्री का मान 5 रखना है तो सीधा जो CP/CV का रेशियो होता है वही तो गामा होता है। हमें गामा का सीधा फॉर्मूला पता है क्या, 1 + 2/F का मान 5 रख दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7/5। तो हमें उतने एफर्ट नहीं लगाने थे, वो भी टफ नहीं था, 10 सेकंड में उसको भी कर सकते थे मेयर के फॉर्मूले से। बाकी अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो 3 बातें मैंने अभी बताई हैं, स्मार्ट आप तभी हो अगर इन चीज़ों को लिख लिया है। AC सर्किट में 3 चीज़ें गिवन है, R भी आपको गिवन है, L भी और C, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ओमीय रेजिस्टेंस जो है वो तीनों गिवन है। अब तो हमें क्या बताना है, उस परिपथ का, उस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि लड़के को सबसे फनी मोमेंट क्या रहेगा कि यहाँ पे 2 देखेगा, वो यार 3 कहाँ से लाएं, हमें फॉर्मूले में तो पता है जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, √R² + XL - XC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता होगा 50% को, लेकिन 50% सोचेंगे यार ये दो। अब क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो। हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका कंप्यूटर स्क्रीन, उसको बड़ा केयरफुली पढ़ना। करने में कम समय लगाओ लेकिन पढ़ने में ज़्यादा। अब देखो, इन्होंने कहा है कि ओमी के बाद कॉमा लगाए, मतलब सक्सेसिव जो आपका जो 5 ओम है वो R का वैल्यू है, और जो इंडक्टिव और कैपेसिटेंस हैं वो बोथ हमारे 10 हैं, हमें ये समझना था। ठीक है, बोथ आर 10। अब अगर वो 10 है तो आप देखो कैसे करना है, हमें R का वैल्यू हमने रखा 5, 5 का स्क्वायर प्लस, अब ये 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, √, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 ओम। कितना अच्छा सवाल था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चीज़ को आप रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ऑफलाइन में सर ने समझाया, बोर्ड से इरेज कर दिया, उसके बाद आप फिर से पूछोगे तो वो फिर से बताएंगे। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में आपको एक बार समझ में नहीं आता है, आप 10 बार देखो, और समझाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। एक गोली का मैक्सिमम रेंज है 16 किलोमीटर। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर है, तो गोली किस वेलोसिटी से बंदूक से निकली थी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता हो कि R मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, U²/G, U²/G। वैसे तो U² sin 2θ/G होता है, बट फॉर R मैक्सिमम हमारा थीटा शुड बी 45, तो ये 90 बन जाता है, इसलिए इसको अगर हम एक्सक्लूड करें तो ये R मैक्सिमम होता है, क्योंकि अधिकतम परास की बात करी गई है। तो यहाँ से अगर हम U² निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा U² कितना आ जाएगा, RG आ जाएगा। यानी कि अगर U निकालना चाहें तो RG का स्क्वायर रूट ले लें। सिंपली हमें R का वैल्यू रखना है 16, सारे ही आंसर मीटर में है तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बना लेते हैं, 16,000 हो जाएगा, इंटू G का वैल्यू 10,
तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 16 से हमारा 4 बाहर आएगा और इन 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आएंगे, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर 400 मीटर पर सेकेंड। एक कण 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट की डायरेक्शन में 2 सेकेंड चलता है, फिर वह 8 सेकेंड तक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की ओर चलता है, तो फिर कण का जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी बता दूंगा, क्योंकि आज मेरा इंटेंशन नहीं था वीडियो बनाना शाम में, लेकिन आज मुझसे सुबह वाली वीडियो में एक एरर हुई थी, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को मुझे फिर से अच्छे से बताने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा, तो मैंने सोचा 4 क्वेश्चन और लेके 5 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो अभी वो भी एंड में कराऊँगा। देखो क्या है कि अगर हम बात करें कि क्या कह रहा है कि देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, अगर डायरेक्शन यहाँ पे बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। वो हमारा क्या है कि पूर्व ईस्ट में चला, इधर चला होगा 15 सेकंड तक। अगर देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ईस्ट का हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो कितना आएगा ईस्ट का, 15 गुणा 2, यानी कि 30 चला होगा इधर। डिस्टेंस कितना चला ईस्ट में, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 8 सेकंड तक 5 मीटर की नॉर्थ चला। यहाँ पे आने के बाद फिर 8 सेकंड तक अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो 8 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड से चला, तो यहाँ पे इधर कितना चला होगा, 40 चला होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे आ गया, मेरी बात समझना। यहाँ पे आने के बाद अब वो क्या कह रहा है कि उसका एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ के लिए हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट यही तो है। तो रिजल्टेंट मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसी को कई लोग फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली ये इस तरह से एक राइट एंगल बना तो उसका जो डायगोनल हो, जो उसका हाइपोटेनस होगा, जो कर्ड होगा, वो कैसे निकलता है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 900 जोड़ोगे तो 2500 होगा, और 2500 का जब हम वो लेंगे तो वो 50 आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 50 आया। ये मैं आपको पूरी भागवत ना सुना के सीधा ये भी बता सकता था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए आप v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर करो। वो कैसे आया वो मैंने आप समझा दिया, तो अब आपका विजन क्लियर है, ठीक है। तो हमारा 50 आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना था। रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्टेंट डिस्टेंस आया है ये, ठीक है, जो दोनों डिस्टेंस थे, ये भी डिस्टेंस थी, इधर भी डिस्टेंस थी, तो ये रिजल्टेंट डिस्टेंस आ गई। अब रिजल्टेंट डिस्टेंस आ गई, हमें चाहिए वेलोसिटी एवरेज। तो वेलोसिटी होता क्या है, चाल बराबर दूरी, यानी कि डिस्टेंस हमने निकाली 50 बटे टाइम टोटल कितना लगा, 8 सेकेंड इधर लगा था और 2 सेकेंड उधर लगा था, तो टोटल टाइम लगा था 10 सेकेंड। तो जो ओवरऑल वेलोसिटी आएगी तो वो कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी गाइज, मैं इससे ज़्यादा इस मोबाइल की स्क्रीन पे और एफर्ट नहीं लगा सकता। बाकी अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो ठीक है। मुझे नहीं पता चलता यार, एक क्रिएटर को नहीं पता जब कमेंट्स करते हो आप लोग तभी पता चलता है कि मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ अपना पूरा या नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी यार कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो वो भी पूछ लिया करो। हाँ गाइज, ये सवाल मुझसे सुबह जल्दी में मैंने पूरा पढ़ा नहीं और गलत हो गया था, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मजबूरी में मुझको एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अगर बताता तो मैंने और 4 क्वेश्चन बता दिए। देखो ये गलत हो गया था सुबह, आप समझना। क्या कह रहा था, दोनों सिरों पर जो खुली बेलनाकार नली थी उसकी फ्रिक्वेंसी n थी। नली को ऊर्ध्वाधर रखकर जल में डुबोया गया जिससे कि आधी नली जल में रहे। तो अब एयर कॉलम जो वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति क्या होगी। तो बेसिकली मैंने सुबह क्या बता दिया था कि उसको जब जल में डुबोया गया, पहले दोनों खुले थे, मतलब वो ओपन आर्गन पाइप था, और ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी होता है v/2L। और मैंने सुबह बताया था कि जब उसको डुबो दिया गया तो वो क्लोज बन गया, क्लोज के लिए होता है v/4L। तो मैंने सोचा कि इसमें 2 से डिवाइड करके हमारा राइट आंसर आ गया, लेकिन हमने L पे ध्यान ही नहीं दिया। वो कह रहा है जल में आधी जल में रहे, ठीक है, हाफ जल में रहेगी, यानी एयर कॉलम में जो लेंथ होगी वो हाफ होगी, यानी कि इस केस में करना तो ये केस है, लेकिन लेंथ हमें हाफ रखनी है, यानी कि v/4L का L की जगह पे L/2 रखना है। तो ये 2 से 2 कट के v/2L ही आ जाना है, यानी कि सिंपली जो पहले थी इनिशियली वही फाइनली रहेगी। यानी सॉरी फॉर, मतलब इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुबह मैंने इसमें क्लिक करा दिया था, इसका आंसर सी ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब कोई एक वीडियो बनाता है तो यार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो जल्दी में कभी कभी हो जाता है, तो इसको इतना सीरियसली ना लिया करो। और मेरी एक आदत है, अगर मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं, जो बच्चा कमेंट करता है, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी ने, एक बच्चा है नरेंद्र मोदी नाम से आईडी बना रखी है, उसने मुझे जैसे ही बताया तो मैंने उसका कमेंट तुरंत ही पिन कर दिया। मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मिस्टर राम हुआ, बबलू प्रजापति, ऐसे कुछ बच्चों के मुझे नाम याद हो गए हैं, जो बच्चे हमें, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलती हुई है तो ये हमें ध्यान बता देते हैं कि नहीं ये सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो थैंक यू नरेंद्र मोदी। आपका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप अपना नाम रख लो, जो भी आपका रियल नेम हो। अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने से क्या यार, अपना, ठीक है, ये रिवील कर दो आप मोदी जी,
TN TC और TI क्रमशः किसी ताप, देखो हिंदी वालों आप लोग पढ़ने हैं ना, मैं इंग्लिश वालों को बता दूं, जो TN है वो न्यूट्रल टेम्परेचर है, TC आपका कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है, TI आपका इन्वर्जन टेम्परेचर है। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लो आप, ये शीत संधि का ताप और व्युत्क्रम का ताप TI इन्वर्जन टेम्परेचर, तो इनमें कौन सा रिलेशन सही है। वैसे इस पे मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें उसका मैथमेटिकली वो प्रूफ था, बाकी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आप याद रखना, जो आपका न्यूट्रल टेम्परेचर होता है वो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर और आपका कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर का अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को जब मैंने कराया था उसमें आपको TC का वैल्यू पूछा गया था, कैसे, उसमें राइट आंसर था 2TN माइनस TI, क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये TC का मान यही तो मिलेगा। उसमें कोल्ड जंक्शन का मान पूछा था जिसका आंसर ये आया था। बाकी अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि क्या कैसे होता है तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया, याद रखना, क्योंकि इसके ऑप्शंस कैसे हैं, TI समांतर माध्य है TN TC का। तो अब आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर का जो होता है वो इन्वर्जन और कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर का अर्थमेटिक मीन होता है। इसका मैथमेटिकल भी याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। 1 मीटर ब्रिज है, लेफ्ट में 5 ओम और राइट में 15 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो बैलेंसिंग पॉइंट बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, 5/15 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे और सेटिस्फाइड कराएंगे। अब देखो ऑप्शन हमने जैसे ही 20 उठाया तो ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे 80 बचेगा, 5/15 नहीं आ सकता। जब हमने 25 उठाया तो ऊपर 25 लिखा, नीचे हमारा 75 बचा, इसको कट करेंगे 5 से और इसको कट करेंगे 15 से, तो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा ऑप्शन से। तो इसलिए मेरा ऑप्शन 25 हुआ। बाकी जिनको ये समझ में नहीं आया कि ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उनसे मैं यही कहूँगा वीडियो देखो जाके। बाकी मैं थोड़ा समझाने का और कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मीटर ब्रिज का जो बेसिकली जो मीटर ब्रिज होता है उसका एप्लीकेशन बिल्कुल व्हीट स्टोन पे ही वर्क करता है। बस वहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे रजिस्टर बॉक्स जो प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, फिर एक मीटर, बेसिकली ये 1 मीटर का वायर होता है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन पूरा व्हीट स्टोन जैसा ही होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के उसका जॉकी लगाते हैं। अगर वो जॉकी जो है इस साइड में, जैसे उसमें गैल्वेनोमीटर होगा उसकी रीडिंग इस तरह से होगी, तो उसमें अगर इधर कहीं टच करेंगे उस जॉकी को तो वो रीडिंग इधर तरफ जाने लगेगी, और इधर कहीं टच करते हैं तो वो इधर तरफ जाने लगती है। मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है, उसी को संतुलित बिंदु यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो जॉकी लगाने पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो बैलेंस हो जाए। बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना। और उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी क्या, कि व्हीट स्टोन का क्या होता है, P/Q बराबर R/S, उसी प्रिंसिपल पे इसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया। अब अगर पीछे की वीडियो नहीं देखते हो तभी प्रॉब्लम हो रही होगी। कैसे कि अब देखो 5/15 बराबर वो लेंथ, अगर जो कि यहाँ L लेंथ पे टच करी थी तो L/ उधर की पूरा 100 मीटर का था, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का था, तो उधर की जो लेंथ है वो 100 माइनस L बची होगी। तो बस वही अब आपको दिख रहा है, ये पूरा व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पे तो है। बाकी बस रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब वही बातें मैं रिपीट करने लग जाऊँगा तो नई बातें एग्जाम तक नहीं बता पाऊंगा, और मेरी कोशिश है कि एग्जाम तक आपको बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है। वो तभी कर पाऊंगा जब आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। और बाकी गाइज, मॉर्निंग में कल आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। बाकी अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो उसको और बड़ा बड़ा बिगर बनाते, लार्ज बनाते चले जाएंगे। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो बस यही फंडा है, सुबह तैयार रहना सरप्राइज़ के लिए, ठीक है, और अप्रिशिएट करना। थैंक यू।